हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने आप लोगों को वर्ग और घनमूल पर आधारित क्लास करा चुका हूँ। आज से हम प्रतिशत का क्लास करेंगे यानी परसेंटेज सीखेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और से हम प्रतिशत को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे क्लास में पढ़ेंगे। आज का ये हमारा प्रतिशत का यानी परसेंट का पहला क्लास है, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होगा। एक क्लास सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी के लिए एक क्लास हमारा हेल्पफुल होगा और सहायक होगा। आज के क्लास में हम प्रतिशत को प्रारंभ कर रहे हैं, यानी आज से हम प्रतिशत पढ़ेंगे। आज हमारा ये प्रतिशत का पहला क्लास है। चलिए क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, आप लोग को सहायता मिलता है, तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए आज के क्लास को हम देखते हैं। आज प्रतिशत को पढ़ेंगे यानी परसेंट को पढ़ेंगे। देखिए आज हमारा क्लास क्या है, यानी प्रतिशत यानी परसेंटेज भाग 1 यानी क्लास पहला है आज का। हम आप लोगों के परसेंटेज यानी प्रतिशत थोड़ा थोड़ा करके विस्तार रूप से कई क्लास में पढ़ाऊंगा। कृपया करके आप लोग को अगर प्रतिशत नहीं आता हो तो कृपया आप लोग हमारे क्लास को देखिए। चलिए प्रतिशत क्या होता है, देखिए प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 होता है। यानी प्रतिशत एक प्रकार का क्या होता है, भिन्न होता है, उसका हर 100 होता है। जैसे 1 बटे हमने 100 लिख दिया तो क्या हो गया, हमारा प्रतिशत हो गया, इसका मतलब 1% हुआ। क्या हो गया, इसका मतलब 1% हो गया। मानते हैं हम 5/100 लिख दिए यानी 11/100 लिख दिए तो ये क्या हो गया, हमारा यानी 11% हो गया। तो इस प्रकार हम इसे 11% लिख सकते हैं। इस प्रकार प्रतिशत कोई भिन्न होता है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है। आप इसकी परिभाषा यदि आप लोगों से कोई पूछे तो प्रतिशत क्या होता है तो आप बता सकते हैं, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 होता है, इसी को प्रतिशत कहते हैं। या तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी सौवे भाग को हम प्रतिशत कहते हैं। किसी सौवे भाग को हम प्रतिशत कहते हैं। मान लेते हैं हम 100 रुपए हमारे पास है, हमने आपको 100 रुपए में से 5 रुपए दे दिया, इसका मतलब हम आपको 5% आपको दे दिया, तो इसी का मतलब ये 100 का 5वां भाग है, यानी 100 रुपए में के 5वां भाग है, तो इसे प्रतिशत कहते हैं। तो आप लोग प्रतिशत समझ सकते हैं कि प्रतिशत किसे कहते हैं, यानी प्रतिशत यानी परसेंट एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर यानी 100 होता है, यानी डिनोमिनेटर 100 होता है। या तो प्रतिशत 100 का सौवे भाग को हम प्रतिशत कहते हैं, किसी सौवे भाग को यानी किसी भी सौवे हिस्से के या भाग को हम प्रतिशत कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि प्रतिशत किसे कहते हैं। अब देखिए आज के हम पहले क्लास में देखेंगे प्रतिशत पे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिशत पे आधारित होते हैं और पूछे जाते हैं और सभी क्लास में आते हैं, सभी क्लास के लिए उपयोगी होते हैं और परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होते हैं। चलिए इस क्लास को देखते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है, निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदलो। देखिए ऐसा पहला प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिशत को भिन्न, क्योंकि प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है ही होता है और प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न ही होता है, लेकिन उसे भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे ये प्रश्न पहले पूछता है। तो हम देखते हैं कि प्रतिशत को किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, 35% है। क्या है, 35% को हम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं 35/100, 35/100 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत कोई भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। तो 35 हम ऊपर लिखिए और बटे 100, या कहिए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। देखिए 35 है, 35 में 100 का भाग दे दिए, बटे मतलब क्या होता है, भाग। अब इसे हम प्रतिशत में बदलेंगे यानी भिन्न में बदलेंगे तो कैसे, देखिए पहले काट के छोटा कर लेते हैं, तो 5×7=35 हो गया, 5×2=10 हो गया, तो हमारा भिन्न क्या हो गया, 7/20। क्या आ गया, 7/20 हमारा आंसर हो गया। तो ये 35 हमारा भिन्न के रूप में क्या हो गया, 7/20 इस तरह से बदल सकते हैं। अब देखिए 1.6% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 1.6
देखिए यदि हम इसमें 100 का भाग देंगे तो 100 का बटे 100 लिखेंगे, तो इसे हम प्रतिशत के यानी इस प्रतिशत को भिन्न के रूप में डाल देंगे। लेकिन देखिए इसमें देखिए दशमलव है, तो दशमलव को खत्म करने का क्या करेंगे, दशमलव को खत्म करेंगे। यदि एक अंक पे दशमलव होता है तो हम 10/10 का गुणा कर लेते हैं। यदि 2 अंक पे दशमलव होता है तो हम 100/100 का गुणा कर लेते हैं। यदि 3 अंक पे दशमलव होता है तो हम 1000/1000 का गुणा कर लेते हैं। ऐसे यदि 4 अंकों पर दशमलव होगा तो हम 10,000/10,000 का गुणा, ऐसे हम दशमलव खत्म करते हैं। तो देखिए हम इसमें अब दशमलव खत्म करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम 10/10 का गुणा कर 10/10 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1000। अब इसे हम दशमलव बदलेंगे तो देखिए 4 से कटेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 2 4 5 20 0। अब देखिए 2 से और कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 2 दूना 4 2 5 10। तो इस प्रकार 2 बटे हमारा क्या हो गया, 125। ये भिन्न के रूप में क्या हो गया, 2/125। इस प्रकार 1.6% को हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो आएगा 2/125, 2/125। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए 0.5 को हमें भिन्न में बदलना है, यानी फ्रैक्शन में बदलना है। तो देखिए हम लिखेंगे 0.5, इसमें 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो देखिए अब दशमलव खत्म करना है, फिर एक ही अंक पे दशमलव है, हम 10/10 का गुणा कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 5/1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/1000। अब 5 से काट लेंगे तो क्या आएगा, 5 से करना 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 200, यानी 1/200। ये हमारा भिन्न क्या हो गया, 1/200 हो गया, यानी 0.5% भिन्न के रूप में 1/200 होगा। इस तरह भिन्नों को प्रतिशत में बदलते हैं, अरे सॉरी, इस प्रकार प्रतिशत को भिन्नों में बदलते हैं, यानी इस प्रकार हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, यानी भिन्न में उस संख्या में जो प्रतिशत दिया रहता है उसमें 100 का बटा करके यानी भाग देकर हम बदलते हैं। यानी समझिए भिन्न को जितना प्रतिशत दिया रहेगा उतना बटे हम 100 लिख सकते हैं, उतना बटे हम 100 लिख सकते हैं। देखिए जैसे 125% को हम क्या लिखेंगे, तो 125/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 125/100, यानी इसका मतलब कि प्रतिशत का मतलब 100 ही होता है, 1/100, क्योंकि ये 100वें भाग होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे काट के छोटा करेंगे, 25 से कटेगा, 25 25 25 25 चौका 100, तो हमारा भिन्न हो गया 5/4, 5/4 हो गया। यदि इसे हम सही भिन्न मिलाएंगे तो 4 का 4 1 बचेगा, यानी 1 सही 4/4 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा प्रतिशत भिन्न के रूप में बदल जाएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए समझ गए होंगे। तो देखिए यानी 35% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, 35/100 लिखेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूना 10, 7 20 आ गया। 1.6 को प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदल लेंगे, देखिए 1/6 बटा हम 100 लिखेंगे। लेकिन दशमलव खत्म करने के लिए एक अंक में दशमलव है तो हम 10/10 का गुणा कर लेंगे। यदि 2 अंक पे होता तो हम 100/100 का गुणा कर लेते हैं। यदि 3 अंक पे यहाँ दशमलव दिया होता तो हम 1000/1000 का गुणा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ देखिए एक अंक में 10/10 का गुणा कर लिया, तो हमारा 16/1000 हो गया। काट के हम छोटा करेंगे तो 2/125 आएगा। ये हमारा भिन्न रूप हो गया। अब देखिए 0.5 को हम भिन्न में कैसे बदले, यानी 0.5 को हम बटा 100 कर दिए, या दशमलव खत्म करने के लिए 10/10 का गुणा, तो यहाँ 5/1000 हो गया। 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी 200 नीचे, यानी 1/200 इसका भिन्न रूप हो गया। अब देखिए 125 को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 125/100 लिखेंगे, 25 25 125 25 का 100 हो जाएगा, तो 5/4 हमारा आंसर आ रहा है, या तो हम इसे सही मिलाएंगे तो 1 सही 1/4 आ जाएगा। इस प्रकार हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। ये जो कि प्रतिशत पे बेसिक प्रतिशत पे पहला सवाल आता है कि हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये प्रतिशत का प्रारंभिक सवाल होता है जो शुरू में सीखा जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में क्या दिया है, निम्न प्रतिशत का दशमलव में बदले, यानी निम्न प्रतिशत क्या दशमलव में बदलना। अब देखिए निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले उसे भिन्न में बदलेंगे, फिर दशमलव में बदलेंगे। अब देखिए क्या है, यानी ये क्या है, 20/20% हम क्या लिखेंगे, 20/100 लिख देंगे। 20 बटे क्या लिख देंगे, 100। इसे काट के छोटा करेंगे, 20 से करना 20, 20/100, तो हमारा भिन्न क्या आ गया, 1/5। अब इसे हम दशमलव भाग देंगे, दशमलव बदलेंगे, तो यानी 1 में 5 का भाग देना है तो नहीं जाएगा, तो देखिए 0 बढ़ा के दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ सकता है, तो समझिए यहाँ 10 हो गया, तो 5 गुना 10 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, यानी 20% को हम दशमलव में बदलेंगे, क्या आएगा 0.2 आ जाएगा। इस तरह से हम यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। देखिए 8% को हमें भिन्न में 8% को हमें क्या दशमलव में बदलना है, किसमें बदलना है, दशमलव में। देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले हम 8/100 लिखेंगे, उसके बाद उसे भिन्न में बदलेंगे, फिर जाकर दशमलव में यानी डेसिमल में बदलेंगे। देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8, 4 5
20 हो गया, यानी 2/25, 2/25। अब इसे हमें दशमलव में बदलना है, यानी 2 में 25 का भाग देना है। नहीं जाएगा तो यहाँ 0 का हम दशमलव बढ़ाएंगे, जो कि यहाँ 0 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, अभी भी कम है तो 1 0 बढ़ा के यहाँ भी 1 0 और बढ़ा 200 हो गया, 25/200 हो जाएगा, 25/200। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 8% हुआ। यदि हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.08 यानी 0.08 आएगा। इस तरह से हम किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हैं। पहले उस प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, फिर भिन्न को दशमलव बदल देंगे। और यहाँ भी एक प्रश्न पड़ सकता है कि भिन्न को दशमलव बदलना, तो आप भिन्न को ऐसे दशमलव में बदल सकते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, 0.25 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे, 0.25/100 लिखेंगे। अब देखिए दशमलव को खत्म करना है पहले, तो यहाँ 2 अंक में दशमलव है, तो यहाँ क्या 100/100 का गुणा करेंगे, क्या 100/100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25/10,000, 25/10,000 हो जाएगा। 25 से करना 25, 25 से का 100 यानी 400 बचेगा, यानी 1/400। 1/400 को हम यदि दशमलव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ 0 बढ़ेगा तो 1 0 होगा, अभी भी कम पड़ा है, फिर 1 0 बढ़ा के 1 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर भी कम पड़ा है, फिर 1 0 बढ़ा के बढ़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो हम यानी 4 गुना 800 हो जाएगा, 4 गुना 800, 4 गुना 800 हो गया, यानी 200 बच गया, 200। अब यदि 1 0 और बढ़ाएंगे तो क्या है, 0.05 यानी इतना आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 0.0025 आ गया। ये इसका दशमलव रूप है, 0.25 का इसका दशमलव रूप है। इस प्रकार हम इसे दशमलव में बदल सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, 0.06 को हमें क्या दशमलव में बदलना। पहले इसे हम भिन्न में बदलेंगे, तो देखिए यहाँ 2 अंक में दशमलव है, यहाँ भी 100/100 का गुणा करेंगे, 100/100 का गुणा करेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6/10,000, 6/10,000 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 2 से कटेगा, यानी 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 5 10, 5,000। अब यानी 3 में 5,000 का भाग देना है, तो कैसे देंगे, पहले हम यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यानी अभी 30 हो रहा है, फिर 1 0 बढ़ा के 1 0 फिर बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, 300 हो रहा है, फिर भी कम पड़ा है, फिर यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यानी 3000 हो गया। अब 0 0 यानी तो यहाँ 0 फिर देखिए अभी कम पड़ा, फिर 1 0 बढ़ा देंगे, 1 0 बढ़ा के 1 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1 0 तो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, 1 0 ऐसे बढ़ाएंगे तो 2 0 का ए, 2 0 ए बढ़ गया, क्या हो गया, 3000 हो गया, 3 0 यहाँ तो यहाँ 4 0 बढ़ाएंगे, तो 3 0 3 0 5 36 यानी इतना आ गया, दशमलव में 0.006 आ गया। ये हमारा इसका दशमलव रूप है। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रतिशत को हम दशमलव के रूप में बदल सकते हैं, यानी पहले उसे भिन्न में बदलेंगे, फिर उसे दशमलव बदलेंगे। देखिए हमने 20% को दशमलव में कैसे बदला, 20/100 लिखा, उसे काट कर 20 करना 20/100/5 है, 100/5 को हमने यानी 1 में 5 का भाग दिया तो 0 लगा के दशमलव, यानी यहाँ 0 5 गुना 10 यानी 0.2 हो गया। अब देखिए 8% को हमने दशमलव कैसे बदला, 8/100 लिखा जो काटा 4 गुना 8, 4 गुना 4 25 20 यानी 2/25 और 2/25 आ गया, तो 2 में 25 का भाग दिया तो भी 0 लगा के दशमलव लगा के यहाँ 0 2 बढ़ाया तो यानी 25/200 यानी यहाँ 0.08 आ गया। अब देखिए इसको हमने बदला, यानी 0.25/100 लिखा, एक दशमलव खत्म करने के लिए 100/100 का गुणा किया जो कि हमारा 25/10,000 आ गया। इसे काटा तो 1/400 आया, 1/4 को हमने दशमलव बदला, यानी यहाँ 0 बढ़ाकर तो 0.0025 आ गया। अब देखिए यहाँ 0.6 को हमने दशमलव कैसे बदला, पहले से 0.06/100 और उसके दशमलव खत्म करके 100/100 का गुणा किया तो 6/10,000 आया, जो करके 3/5000 आया, 3/5000 को हम दशमलव बदलेंगे तो यानी दशमलव लगाकर 0 बढ़ाकर 0.006 आ गया। ऐसे हम किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए निम्न भिन्नों को प्रतिशत के रूप में बदलिए। अब देखिए भिन्नों को प्रतिशत में रूप में बदलना है। देखिए किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, लेकिन किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, ये हमारा भिन्न है 2/5, इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक 5 से कटेगा, 5 गुना 10 0 और 20 गुना 40 यानी 40%। क्या आ गया हमारा आंसर 40%। इस प्रकार किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 का गुणा, ये आप याद रखिए, 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए इसे हम कैसे प्रति में बदलेंगे, इसे 100 का गुणा करेंगे
तो कटेगा 2 3 6 और 2 5 10 50 आ गया। तब 5 5 25 यानी 250/3 आ गया। तो बराबर 250/3, 3 8 24 हो गया। 3 8 24, 1 3 3 का 9 हो गया। 3 3 का 9 हो गया। 3 3 का 9 और उसके बाद 1/3 यानी इतना प्रतिशत हमारा आ गया, यानी 83 सही 1/3% हमारा आया। इस प्रकार ऐसे प्रतिशत में बदलेंगे। अब देखिए दो कैसे बदलेंगे, तो इसे देखिए पहले 4 गुना 8 8 11 11/4 करेंगे। अब इसमें 100 का गुणा करेंगे। तो देखिए 4 गुना 8 4 5 20 यानी 25 आ गया। और यहाँ 25 से करना 25 को 5 ऐसे 2 25 का 25 दून 27 यानी 275% हो गया। 275%। इस प्रकार किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, यानी किसी भी भिन्न प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करके उसे काट के हम प्रतिशत में बदलते हैं। देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या दिया है, निम्न दशमलव को प्रतिशत के रूप में लिखो। अब दशमलव को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए पहले दशमलव दिया है तो उसे हम क्या करेंगे, पहले भिन्न में बदलेंगे फिर उसे प्रतिशत में बदलेंगे। तो देखिए 1.2 है तो 1 अंक में दशमलव, तो इसमें हम 10/10 का गुणा कर लेंगे। 10/10 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ 12 हमारा 10 हो जाएगा। 12/10 जिसे काटेंगे 2 से 12 हो जाएगा। 2 5 10 तो भिन्न हमारा क्या बदल गया, 6/5। अब 6/5 को हम क्या करेंगे, यानी प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ 100 का गुणा करेंगे। 5 का नाम 5 5 गुना 10 यानी 20 25 100 20 सकते 120 यानी 120% आ गया। 120% आ गया। इस तरह से आप बदल सकते हैं। अब देखिए 5.9 को हमें यानी क्या प्रतिशत में बदलना है, पहले क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए 1/10 तो यहाँ भी 10/10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 59/10। 59/10 59/10 में हम 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 कर दिया यानी 590%। 590% आ गया। 590% इस प्रकार आ गया। अब देखिए हम 0.23 को हम यानी प्रतिशत में बदलेंगे तो पहले से भिन्न में बदलेंगे। तो 0. अब 2 अंक पे दशमलव तो इसमें 100/100 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 23/100। 23/100 अब ये 100 का गुणा करेंगे तो 100 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 30%। कितना आ जाएगा, 30%। इस प्रकार किसी भी दशमलव को आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। पहले दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदल के उसे प्रतिशत में बदल लेंगे। मुझे आशा विश्वास है कि ये क्लास आपको समझ में आया। अब चलिए देखते हैं कुछ अगले प्रश्न को। देखिए हमारा क्या है अगला प्रश्न नंबर 5, निम्न का प्रतिशत बताओ। देखिए निम्न का प्रतिशत बताओ, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 75 80 का कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए जब ऐसे प्रतिशत होता है तो जहाँ का होता है उसे हम बता लिखते हैं और जो दिया रहता है उसे हम हर बनाते हैं और बटे गुणा 100 करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए 75 ऊपर लिखेंगे, 75/180 लिख देंगे, यहाँ 100 का गुणा कर देंगे जो कि इसका प्रतिशत निकल जाएगा। प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए 0 0 कट गया, 2 5 10 हो गया, 2 9 18 हो गया। देखिए 3 गुना 6 यानी 3 गुना 6 3 5 15 3 3 का 9 हो गया। फिर 125/3 125/3 हो गया। हम क्या करेंगे, 3 चौका 12 हो गया और 3 करना 3 हो गया यानी 2/3 यानी हमारा इतना प्रतिशत आ गया 41.2/3%। यानी 75 180 का 41.2% होगा। इस तरह हम प्रतिशत में बदलते हैं। देखिए 120 125 120 का प्रतिशत कितना होगा, तो देखिए इसे भी इसी तरह बदलेंगे, यानी जो का है इसे नीचे लिख देंगे और इसे ऊपर लिख देंगे। 125/120 अब बुरे 100 कर देंगे, बुरे 100 कर देंगे तो 0 0 कट जाएगा। यहाँ 2 5 10 और 2 6 12 हो जाएगा। यहाँ कटेगा तब 5 5 25 हासिल 2 5 5 25 हासिल 2 5 गुना 10 2 12 हासिल 1 5 करना 5 1 6/6 आ गया। क्या होगा 6 करना 6 0 बढ़ा के 6 24 और 1 6 यानी 104 सही 1/6% होगा। ये इस तरह से इसका मान निकलेगा। अब देखिए 500 का 175 कितना प्रतिशत है। देखिए 500 का जो होता है जिसके साथ का जुड़ा रहता है उसे हम बता में लिखते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यानी 175/500 अब पूरे 100 कर देंगे। तो देखिए 00 कट गया। अब 5 3 15 हो गया और 2 बचा 5 5 25 ये प्रकार कितना हो गया 35%। कितना आंसर आ गया इसका 35%, यानी 175 जो है 500 का 35% होता है। तो देखिए अगला प्रश्न नंबर 6, निम्न का मान बताइए। तो देखिए अब 950 का 75% कितना मान आएगा, तो 950 का मतलब पूरे 75 बटे हम 100 लिख देंगे तो कटेगा 25 3 75 25 चौका 100 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 7 14 2 5 10 और 2 गुना 4 आ जाएगा। अब 3 5 15 5
तीन सत्ते 21 से 22 ऐसे 2 3 चौका 12 2 14 बटे 2 हो जाएगा। अब 2 सत्ते 14 2 कना 2 2 दूना 4 1 यानी 10 काटेंगे फिर 2 25 10 यानी 712.5 आ जाएगा इसका मान, यानी 950 का 75% कितना होगा 712.5 आएगा। अब देखिए 12,000 का 125% कितना होगा, तो ये देखिए हम क्या करेंगे 125 यानी 12,000 गुणे 125 बटा 100, देखिए डबल जीरो कट जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे 12 की गुणा कर देंगे, 12 25 7 हासिल से 12 दूना 24 24 36 हासिल है 3 12 का नाम 12 3 15 यानी 0 लिखेंगे यानी 15,000, इसका आंसर क्या आएगा 15 यानी 12,000 का 125% कितना होगा 15,000 होगा। इस तरह ऐसे प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये तो हमारा अभी यानी प्रतिशत की शुरुआत है, ऐसे प्रतिशत पे बहुत से अधिक सवाल आते हैं अलग अलग तरह से। हम हर सवाल को अलग अलग क्लास में अलग अलग हम जब पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को प्रतिशत का क्लास समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, हमारे क्लास को शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। यदि आगे प्रतिशत आपको पढ़ना है तो आप कमेंट अवश्य करके बताइए। अब हम मिलेंगे आप लोगों से प्रतिशत के अगले क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।